गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो वेलकम बैक। सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं और एक और स्पेशल डे है आज ईद उल फितर। सो हैप्पी ईद उल फितर टू ऑल ऑफ यू। लेट्स स्टार्ट, कम टू द पॉइंट। आज के टॉपिक की अगर हम बात करें तो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा जो हम पढ़ने वाले हैं, दिस इज कॉल्ड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। इससे पहले की स्टोरी हम आपको बता चुके थे। अब डेवलपमेंट जो होता है मेल गैमेटोफाइट का, तो उसको हम स्टडी करेंगे, लेकिन एक नाम और मैं बता दूं कि मेल गैमेटोफाइट यानी नर युग्मकोद्भिद को और किसी नाम से भी हम जानते हैं, एंड दैट इज पॉलिन ग्रेन। अब मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलता हूं, पीछे से आकर देखते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या। तो हम लोग क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की स्टडी कर रहे हैं फ्लावर में, तो उसमें हमने स्टडी किया था कि जो यंग एंथर होता है उस यंग एंथर की जैसे हम बात करते हैं, तो उस यंग एंथर में जो पराग कोष होता है 4 कोष्ठ होते हैं, और हर कोष्ठ पर हमने देखा था हर कोष्ठ पर एक एक लघु बीजाणुधानी होती है, और उस लघु बीजाणुधानी में हमने कितनी परतें देखी थी। तो उस लघु बीजाणुधानी में हमने 4 परतें देखी थी जो बाहर से अंदर की ओर बटी हुई थी। अब स्टडी करते हैं तो हर कोष्ठ में एक एक हमने बताया था कि लघु बीजाणुधानी यानी माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, और इस माइक्रोस्पोरेंजिया की जैसे हम बात करते हैं तो डेफिनेटली क्या होता है कि माइक्रोस्पोरेंजिया में 4 परतें होती है बाहर से अंदर की ओर। दिस इज कॉल्ड एपिडर्मिस, एंड सेकंड वन इज एंडोथीसियम, एंड थर्ड वन इज मिडिल लेयर, एंड द इंटरनल पोर्शन इज टैपिटम। सबसे अंदर वाली परत को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड टैपिटम। और जो कोशिकाओं का समूह होता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्पोरोजिनस टिश्यू यानी बीजाणुजन ऊतक। ये स्टडी हम पिछले टॉपिक में कर चुके थे जो हमने पढ़ा था। और आज के आगे की बात करते हैं तो टैपिटम के अंदर जो कोशिकाओं का ग्रुप होता है, ये जो ग्रुप देख रहे हैं हम लोग, इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड स्पोरोजिनस टिश्यू। और इसके बाहर की लेयर की जैसे हम बात करते हैं तो इसके बाहर जो लेयर होती है दिस इज कॉल्ड टैपिटम। इसको हम क्या बोलते हैं? ये टैपिटम होती है। दिस इज कॉल्ड टैपिटम, द इंटरनल पार्ट। अब टैपिटम के मल्टी फंक्शंस होते हैं, कई कार्य करते हैं। न्यूट्रिशन अवेलेबल कराते हैं। किसको न्यूट्रिशन देते हैं? तो अंदर जो सेल्स का ग्रुप होता है जिसे हम स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं, और जो फूड मटेरियल होता है वो स्टोर कहां पर होता है? तो वो मिडिल लेयर में स्टोर होता है। दिस इज कॉल्ड मिडिल लेयर। अब मिडिल लेयर से फूड को एब्जॉर्ब कौन करता है? टैपिटम। अब ये टैपिटम जो फूड एब्जॉर्ब कर रहा है मिडिल लेयर से, इस टैपिटम से ये न्यूट्रिशन अवेलेबल कराता है किसको? अंदर की सेल्स को। अंदर की जो सेल्स हैं स्पोरोजिनस टिश्यू की, उनको पोषण प्रदान करता है। और जब पोषण प्रदान करता है तो यही आगे चल के क्या बन जाते हैं? यही सेल्स क्या बनते हैं? दिस इज पॉलिन ग्रेन्स। सभी सेल्स क्या बन जाती हैं? आगे चलती है पॉलिन ग्रेन्स बन जाती हैं। अब वो पॉलिन ग्रेन यानी परागकण बनते हैं। इन्हीं पॉलिन ग्रेन्स को हम किस नाम से जानते हैं? मेल गैमेटोफाइट। अब ये प्रोसेस एक्चुअल में होती कैसे है, तो वो स्टोरी हम देखते हैं। इस स्टोरी को हम आगे देखते हैं। ये बाहर की जो लेयर मैं बना रहा हूं दिस इज कॉल्ड टैपिटम। इसको हम क्या बोलते हैं? टैपिटम। और इसके अंदर जो सेल का ग्रुप है उसे हम क्या बोलते हैं? स्पोरोजिनस टिश्यू। दिस इज कॉल्ड टैपिटम एंड दिस वन इज कॉल्ड स्पोरोजिनस टिश्यू। सो स्पोरोजिनस टिश्यू की जितनी भी सेल्स हैं वो सारी सेल्स क्या है? डिप्लॉइड है, और टैपिटम इनको क्या कर रहा है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। अब हम इन सेल्स के जैसे आगे की बात करते हैं तो हमने पीछे बताया था टॉपिक माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इन सेल्स में से किसी एक सेल को अगर हम बाहर निकालते हैं तो इस सेल को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड पीएमसी, पॉलीस्पोर मदर सेल, या माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं, जो कि डिप्लॉइड होती है। और इस डिप्लॉइड सेल में क्या होगा? मियोसिस होगी। मियोसिस के फलस्वरूप इनसे कितनी सेल्स बनती हैं? तो 4 सेल्स बनती हैं। कितनी सेल बनेगी? 4 सेल बनेगी। क्योंकि ये मियोसिस के फलस्वरूप बनी है तो ये चारों सेल्स क्या होंगी? हैप्लॉइड होंगी। और इन्हीं 4 हैप्लॉइड सेल्स को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर्स बोलते हैं, लघु बीजाणु बोलते हैं। अब ये जो चारों माइक्रोस्पोर्स हैं इनको हम दूसरी फॉर्म में बनाते हैं। थोड़ा सा होता क्या है कि इनमें एक लेयर बनती है, और इस लेयर से चारों जो सेल्स होती हैं, चारों जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं, ये आपस में क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। ये चारों माइक्रोस्पोर्स जो दिख रहे हैं 1 2 3 4,
ये चारों माइक्रोस्पोर्स जो हैं आपस में एक लेयर के द्वारा जुड़े हुए हैं। दिस लेयर इज कॉल्ड, इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, कैलोज बोलते हैं। कैलोज लेयर जो होती है वो चारों माइक्रोस्पोर को जोड़ कर रखती है, और ये कैलोज लेयर जो होती है जब ये डिस्ट्रॉय होगी या एक प्रकार से धुल जाएगी, हट जाएगी, तो चारों माइक्रोस्पोर क्या होंगे, स्वतंत्र होंगे। ये चारों माइक्रोस्पोर जुड़े हुए हैं, क्यों जुड़े हुए हैं, क्योंकि इनके बीच में जोड़ने का काम कौन कर रहा है, कैलोज लेयर। लास्ट में क्या होता है कि जो टैपेटम होता है, टैपेटम जो होता है डिस्ट्रॉय होने से पहले ये क्या करेगा, ये सीक्रेट करता है, स्रावित करता है। क्या सीक्रेट करता है, एक एंजाइम। इस एंजाइम का नाम क्या है, कैलेज एंजाइम। जो टैपेटम होता है वो कैलेज एंजाइम का सीक्रेशन करता है, और रिजल्ट में आपको क्या देखने को मिलता है, चारों माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं वो फ्री हो जाते हैं। कैलोज लेयर की वजह से चारों माइक्रोस्पोर्स जो थे वो आपस में कनेक्टेड थे, और जब तक कनेक्टेड थे वो एक स्ट्रक्चर बना रहे थे जुड़ी अवस्था में, जिसे हम टेट्राड कहते हैं। तो इसका पूरा नाम क्या बोल सकते हैं, दिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोर टेट्राड, जो कैलोज लेयर के द्वारा जुड़े हुए थे। लेकिन टैपेटम क्या करता है, कैलेज एंजाइम का सीक्रेशन करता है, जिसकी वजह से ये जो कैलोज लेयर होती है ये खुल जाती है, और चारों माइक्रोस्पोर क्या होते हैं, फ्री हो जाते हैं। अब फ्री होने का क्या मतलब है, ये चारों माइक्रोस्पोर इसलिए फ्री हुए हैं क्योंकि चारों आगे स्वतंत्र होकर अलग अलग क्या बनाएंगे, पॉलिन ग्रेन्स बनाएंगे। ये चारों माइक्रोस्पोर की क्षमता है कि आगे क्या बना सकते हैं, पॉलिन ग्रेन्स बना सकते हैं। आइए देखते हैं पॉलिन ग्रेन कैसे बनाते हैं। अब इन चारों की जैसे हम बात करें तो इन चारों माइक्रोस्पोर में क्या होगा, माइटोसिस होगी। माइटोसिस मींस समसूत्री विभाजन होगा। माइटोसिस जो होती है वो दो पार्ट में होती है। कितने पार्ट में होगी, दो। फर्स्ट इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मींस केंद्रक का विभाजन होगा, एंड सेकंड वन इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस, यानी इसमें कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। तो केंद्रक का विभाजन और कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा माइटोसिस के दौरान। अब पहले हम देखते हैं कैरियोकाइनेसिस, फिर देखते हैं साइटोकाइनेसिस। इस विभाजन के फलस्वरूप ये चारों माइक्रोस्पोर जो हैं ये क्या बन जाएंगे, पॉलिन ग्रेन बनेंगे। सो लेट अस सी, किसी एक माइक्रोस्पोर को हम यहाँ पर आगे देखते हैं। एक माइक्रोस्पोर हम यहाँ पर लेते हैं, दिस इज माइक्रोस्पोर, और इसमें क्या होगा, पहले तो कैरियोकाइनेसिस होगी। क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस होगी। कैरियोकाइनेसिस जब होगी तो यहाँ पर एक न्यूक्लियस से कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे, दो न्यूक्लियस बन जाएंगे। जब दो न्यूक्लियस बनेंगे तो इन दोनों न्यूक्लियस में इनके बीच में एक विशिष्ट संरचना बन जाएगी। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड वैक्यूल। इसको हम वैक्यूल बोलते हैं, रिक्तिका बोलते हैं। जो प्लांट सेल की स्पेशलिटी होती है, वैक्यूल आ जाने के कारण दोनों न्यूक्लियस अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं, अपोजिट पोल पर चले जाएंगे। जब विपरीत ध्रुव पर चले जाएंगे तो दूर दूर हो जाएंगे एक दूसरे से। उसके बाद क्या होता है, जब दो केंद्रक बन जाते हैं तो इनमें डिवीजन होगा, अर्थात साइटोकाइनेसिस भी होगी। यहाँ पर मान लीजिए कैरियोकाइनेसिस हो रही है और यहाँ पर क्या होना है, साइटोकाइनेसिस होना है। तो साइटोकाइनेसिस के दौरान कुछ एक स्पेशल चेंजेस होते हैं। तो इसमें होता क्या है, सेल के अंदर असिमेट्रिक स्पिंडल बनते हैं। असिमेट्रिक स्पिंडल, दिस इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, असिमेट्रिक स्पिंडल। असिमेट्रिक स्पिंडल, सिमेट्रिक स्पिंडल मींस क्या होता है, जिसमें सेल का जब साइटोकाइनेसिस होता है, डिवीजन होता है, तो समान विभाजन होता है, अर्थात कोशिका द्रव्य बराबर बराबर दो भागों में बट जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, असिमेट्रिक स्पिंडल बनता है। असिमेट्रिक स्पिंडल के कारण जो डिवीजन होता है वो इक्वल ना होकर अनइक्वल होता है। अनइक्वल का मतलब उसमें विभाजन समान नहीं होता है। एक प्रकार से कोशिका द्रव्य के जो विभाजन के दौरान होता है वहां पर पार्शियलिटी देखने को मिलती है, मतलब पक्षपात हो जाता है। एक प्रकार से एक हिस्से को ज्यादा कोशिका द्रव्य मिल जाता है और एक हिस्से को कम कोशिका द्रव्य मिल जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, अनइक्वल डिवीजन देखने को मिलता है। जब हम अनइक्वल डिवीजन को देखते हैं तो यहाँ पर दो सेल्स बनती है। कितनी सेल बनेगी, दो। एक सेल छोटी होगी और एक सेल क्या होगी, बड़ी होगी। जो छोटी सेल होती है, दिस सेल, दिस इज कॉल्ड जनरेटिव सेल, जनन कोशिका कहते हैं। और जो बड़ी सेल होती है, दिस इज कॉल्ड वेजिटेटिव सेल, यानी कायिक कोशिका कहते हैं। तो दो प्रकार की सेल्स बनती हैं। अब इन सेल्स के बाहर क्या होता है, और चेंजेस देखने को मिलते हैं। हमने ये बताया था कि टैपेटम जो होता है वो डिस्ट्रॉय होने से पहले एक विशिष्ट प्रकार की संरचना बनाता है, जिसे हम प्रोयूबिस्क बॉडी कहते हैं। और वो प्रोयूबिस्क बॉडी स्पोरोफोलिन फैलने के कारण यूबिस्क बॉडी बन जाती है, और उस यूबिस्क बॉडी से क्या बन जाता है, एक्साइन बन जाता है। तो ये प्रोसेस जो होता है, प्रक्रिया को मैं समझाऊंगा। एक्साइन बनने के फलस्वरूप क्या होता है कि
विशिष्ट प्रकार की संरचना देखने को मिलती है जो इस प्रकार से होती है, आप देख सकते हैं इसको। दिस इज कॉल्ड पॉलिन ग्रेन, इसको हम क्या बोलते हैं, परागकण बोलते हैं। और इस परागकण में जो कोशिका छोटी होती है वो लाइक दिस फ्लोएट करती है, इस तरह की होती है। और जो बड़ी कोशिका होती है उसे हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल के मतलब कोशिका द्रव्य में जो जनरेटिव सेल होती है वो फ्लोएट करती है, स्पिंडल शेप की होती है। अब इनको हम नॉमिनेट कर लेते हैं। तो ये जो सबसे छोटी कोशिका देखने को मिल रही है इसको हम क्या नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड जनरेटिव सेल, जनन कोशिका। और जो बड़ी कोशिका होती है उसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड वेजिटेटिव सेल, कायिक कोशिका। अब इसकी परतों की जैसे बात करते हैं तो सबसे अंदर वाली मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और उसके बाहर आइए, यहाँ पर ये जो परत दिखाई दे रही है इस परत को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड इंटाइन, इंटाइन बोलते हैं। और सबसे बाहर वाली ये जो रफ मोटी खुरदुरी परत है इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एक्साइन। और जहां पर एक्साइन एब्सेंट है उस जगह को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, जर्म पोर, जनन क्षेत्र बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड जर्म पोर। ये जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस है और ये वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड पॉलिन ग्रेन। और पॉलिन ग्रेन को ही हम क्या बोलते हैं, मेल गैमेटोफाइट। स्टोरी को मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। हमने क्या बताया कि एक जो अपरिपक्व परागकोश होता है उस अपरिपक्व परागकोश में दो लोब होते हैं, दो पालियां होती हैं और प्रत्येक पाली में दो कोष्ठ होते हैं। तो कुल कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, 4। हर कोष्ठ पर एक एक लघु बीजाणुधानी होती है, माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। और वो जो लघु बीजाणुधानी होती है उनमें 4 परतें होती हैं, बाहर से अंदर की ओर, जो हमने स्टडी किया, एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडिल लेयर, टैपेटम। सबसे अंदर वाली जो परत होती है टैपेटम, वो अंदर की कोशिकाओं को, जिन्हें हम स्पोरोजेनस टिश्यू कहते हैं, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। वो न्यूट्रिशन या फूड मटेरियल स्टोर कहां है, मिडिल लेयर में। मिडिल लेयर से एब्जॉर्ब कौन कर रहा है, टैपेटम। टैपेटम उस फूड मटेरियल को यानी उस न्यूट्रिशन को किसको प्रोवाइड करा रहा है, स्पोरोजेनस टिश्यू की सेल्स को। और वही सेल्स आगे चल के क्या बनती हैं, पॉलिन ग्रेन। तो उन सेल्स की जब हमने स्टडी की तो उन सेल्स को हम डिप्लॉइड मानते हैं, द्विगुणित होती हैं जी। जो प्रत्येक सेल क्या बन जाती है, पीएमसी बन जाती है। पीएमसी मतलब क्या होता है, पराग मात्र कोशिका, पॉलिन मदर सेल। अब पॉलिन मदर सेल में मियोसिस होगा, एक सेल से कितनी सेल बनेगी, 4। उन चारों को क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर्स। और इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, लघु बीजाणु जनन। ये चारों सेल्स क्या होंगी, आगुणित होंगी। और इन चारों सेल्स में क्या होगा, ये जो होती है एक लेयर के द्वारा आपस में कनेक्टेड होती है। इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, कैलोस। दिस इज कॉल्ड कैलोस लेयर। कैलोस जो होता है, ये कैलोस लेयर के कारण चारों सेल्स कनेक्टेड होती हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड। और जब टैपेटम जो होता है सिक्रीट करता है एक प्रकार का एंजाइम जिसे हम क्या कहते हैं, कैलेज एंजाइम। कैलेज एंजाइम के सिक्रीशन के कारण कैलोस क्या होती है, खुल जाती है। चारों माइक्रोस्पोर क्या होते हैं, फ्री हो जाते हैं। और आगे इनका फ्यूचर क्या होता है, ये आगे चल के मेल गैमेटोफाइट यानी पॉलिन ग्रेन बनाएंगे। कैसे बनाते हैं, तो इनमें डिवीजन होता है। कौन सा डिवीजन होता है, माइटोसिस होता है। माइटोसिस 2 स्टेप में होता है, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, केंद्रक का विभाजन, कोशिका द्रव्य का विभाजन। केंद्रक का विभाजन कराते हैं, एक से 2 केंद्रक बनते हैं। फिर क्या आता है, वैक्यूल आ जाता है, दोनों केंद्रक विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, इसमें असिमेट्रिक स्पिंडल आ जाते हैं। असिमेट्रिक स्पिंडल मतलब उसमें क्या होता है, स्पिंडल की पोजीशन जो होती है वो क्या होती है, समान ना होके क्या हो जाती है, असमान होती है, जिसके कारण विभाजन जो होता है वो इक्वल ना होके अनइक्वल होता है। एक छोटी कोशिका बन जाती है, बड़ी कोशिका बन जाती है। छोटी कोशिका को हम जनन कोशिका और बड़ी कोशिका को हम कायिक कोशिका कहते हैं। इसके फलस्वरूप क्या होता है, एक्साइन बन जाती है। और एक्साइन बनने के कारण एक पॉलिन ग्रेन की संरचना होती है। और पॉलिन ग्रेन की संरचना ये आप देख रहे हैं, इसमें एक छोटी कोशिका जनरेटिव सेल, बड़ी कोशिका वेजिटेटिव सेल, और इसके बाहर की जो मेम्ब्रेन है उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बाहर की जो दो परतें हैं, अंदर वाली को इंटाइन और बाहर वाली को एक्साइन कहते हैं। जहां पर एक्साइन एब्सेंट होती है उस जगह को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड, इसको हम जर्म पोर बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, जर्म पोर बोलते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिन ग्रेन, डिटेल में हम जानेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है आप लोगों का इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड बायोलॉजी के, तो यू कैन आस्क। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।